Hi everyone, this is Atiya Zanab and today I'm going to explain a lesson entitled Getting Ready for Adventures by Miguel de Cervantes। और इस लेसन को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ निशा और अंजना के कहने पर। अगर आपको भी कोई चैप्टर बहुत टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस चैप्टर का कंटेंट मेरे मेल आईडी पर भेजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मेक श्योर जो पेजेस आप मुझे भेजोगे कंटेंट के फॉर्म में, वो पेजेस आपके साफ होने चाहिए, दिखने चाहिए मेरे को। Now without wasting time, let's get started for today's lesson. Getting ready for adventures जो लेसन आपके बुक में दिया गया है बच्चों, वो एक नॉवेल का एक्सट्रैक्ट है, नॉवेल का हिस्सा है। उस नॉवेल का नाम है डॉन कीहोटे। प्रोनाउंसिएशन अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये स्पेनिश इंग्लिश नॉवेल है। ये नॉवेल 2 पार्ट्स में पब्लिश हुई थी, जिसका एक छोटा सा लेसन आपकी बुक में दिया गया है, गेटिंग रेडी फॉर एडवेंचर्स। अपने बुक के लेसन को समझने के लिए आपको इस नॉवेल का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी बुक में जो लेसन दिया गया है वो किसी नॉवेल का पार्ट है, कोई पर्टिकुलर स्टोरी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं से शुरुआत होती है, फिर उसका मिडल होता है और वो लास्ट में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से आपको नॉवेल का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी है एक मिडिल एज्ड इंसान की, जिसका नाम है अलोंजो। अलोंजो को कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है, और कहानियाँ भी कैसी, उसका एक खास पर्टिकुलर टेस्ट है। उसे ऐसी कहानियाँ पढ़ने का शौक है जिसमें नाइट्स का जिक्र होता हो। नाइट्स यानी वॉरियर्स, योद्धा। उसने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ रखी हैं जिसमें जादुई किले होते हैं, जिसमें कोई राजकुमार राजकुमारी को बचाता है लोगों से लड़ाई करके। तो कुल मिला के उसको एडवेंचर से भरी हुई कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है। एडवेंचरस कहानियाँ पढ़ने का शौक तो बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन अलोंजो की कुछ बात ही अलग है। अलोंजो मिडिल एज पर पहुंच चुका है, अधेड़ उम्र का इंसान है। उसने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली हैं कि उसका दिमाग पगला गया है। यानी उसने अपने को इस कहानियों में एब्जॉर्ब कर लिया है बिल्कुल। अब उसे भी लगता है कि वो घर बैठ के क्या कर रहा है, उसे भी एक नाइट होना चाहिए, उसे भी घर से निकलना चाहिए एडवेंचर्स के लिए। उसे भी कुछ ऐसा करना है कि जिससे वो दूसरों की जान बचाए और दूसरे उसको नाइट कॉल करें। तो बस अब वो एक दिन डिसाइड कर ही लेता है कि बस मुझे अब घर में नहीं बैठना और घर से निकलना है और एडवेंचर्स के लिए तैयार होना है। तो फिर क्या था, उसके पास थोड़ा बहुत सामान उसके फादर, ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर छोड़ गए थे। कुछ तलवार, कुछ जो आर्मर होता है जिसे सोल्जर्स अपने बॉडी पर कवर करते हैं वेपन से बचने के लिए, और एक हेलमेट था। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई थी क्योंकि उसके फादर ग्रैंडफादर्स की थी। लेकिन अलोंजो भी अब पूरी तरीके से पागल हो चुका था नाइट बनने के लिए। तो उसने किसी तरीके से उन चीज़ों को मेंड किया। उसके हेलमेट में स्ट्रैप नहीं थे जिससे बांधा जाता है हेलमेट, उसने वहाँ रिबन्स लगा लिए। इसी तरीके से आर्मर का कुछ पार्ट निकल चुका था, उसने कुछ और चीज़ों से उसको मेंड किया। तो कुल मिला के उसने अपने आप को रेडी किया और घर से निकल पड़ा। अब नॉवेल जो कि 2 पार्ट्स में पब्लिश हुई थी, पूरे में सिर्फ इसकी जर्नी को डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से ये अपने आप को तैयार करता है और रास्ते में उसको क्या क्या परेशानियां उठाना पड़ती हैं। हालांकि ये रास्ते में कई सारे लोगों की मदद भी करता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ती हैं। यहाँ तक कुछ लोग इसको पीटते हैं, बुरी तरीके से पीटते हैं, ये घायल हो जाता है। कुछ कैदियों को ये रिहा कराता है, वही कैदी इसको ईंटें मारते हैं। कई सारे लव अफेयर जो इनकम्प्लीट रह गए थे, जो लव बर्ड्स आपस में मिल नहीं पा रहे थे, ये उनको मिलाता है। तो भाई कई सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो पूरी नॉवेल में आपको पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लेसन में क्या दिया गया है, आपके लेसन में केवल इतना बताया गया है कि वो जो अलोंजो था ना, जब वो पहली बार घर से निकलता है, अपना माइंड मेकअप करता है कि मैं घर में नहीं बैठने वाला हूँ, मुझे भी एडवेंचर्स करना है, मैं भी एक नाइट बनना चाहता हूँ। तो वो घर से जब निकलता है तो अपने को नाम देता है डॉन कीहोटे, और अपने घोड़े को भी नाम देता है, उसको जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब वो घर से निकलता है, यही आपके लेसन में दिखाया गया कि किस तरीके से वो माइंड मेकअप करेगा, किस तरीके से वो निकलेगा, और फिर जाके वो एक सबसे पहले इन में स्टे लेता है। इन कहते हैं एक होटल की तरह होता है इन। वहाँ पर जो इन कीपर होता है, जब पहली बार इस अलोंजो को देखता है, इस डॉन कीहोटे को देखता है, तो उसको मनी मन बहुत हंसी आती है। उस इन कीपर को क्यों हंसी आती है इसको देखकर, क्योंकि डॉन कीहोटे यानी अलोंजो ने पुरानी सी चीज़ों को मेंड करके पहना हुआ था और वो अपने आप को नाइट समझ रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे कोई सीन ही नहीं था नाइट वाला। तो इस वजह से इन कीपर को हंसी आ रही थी। लेकिन इन कीपर के अंदर थोड़े से गट्स थे, उसने एक्सप्रेस नहीं किया कि तुम फनी लग रहे हो, बल्कि अलोंजो को बहुत अच्छे से वेलकम किया अपने इन में। अलोंजो बहुत खुश होता है कि किस तरीके से उसको वार्म वेलकम किया जा रहा है, यानी वाकई वो एक नाइट लग रहा है देखने में। उसको ये और ज़्यादा यकीन होने लगता है अपने मन में, जबकि बात उल्टी थी।
मनी मन इनकीपर उसके ऊपर हंस रहा था, लेकिन अलोंसो को इस बात का पता ही नहीं था। अलोंसो यानी डॉन कीहोटी फिर उस इनकीपर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपके इन से तभी जाऊंगा जब आप मेरी एक शर्त को पूरा करेंगे। अब वो शर्त वो क्या होती है, चलिए समझते हैं लेसन में। आई विश आपको ओवरव्यू समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन। मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले की बात है, स्पेन में एक ओल्ड फैशन यानी पुराने रीति रिवाजों को मानने वाला एक जेंटलमैन रहता था जिसकी एज 50 साल से ज़्यादा की थी और लंबा था, और स्लेंडर का मतलब होता है दुबला पतला इंसान था। उस जेंटलमैन का फेस पतला सा था, नाक लंबी सी थी और वो बूढ़ा हो रहा था। उसके बाल ग्रे हो रहे थे, का मतलब है उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। जैसे हमारे यहाँ बाल सफ़ेद होते हैं, ठीक है, इंग्लिश मैन जो होते हैं इनके बाल कैसे हो जाते हैं, बूढ़े होकर ग्रे कलर के, ठीक है। तो यहाँ पे टर्निंग वाइट नहीं लिखा है, लेकिन मतलब यही है कि वो बूढ़ा हो रहा था। उसके तरीके कुछ ऑड होते थे, अजीब व गरीब होते थे, और वो बहुत अजीब सी चीजें किया करता था, और उसे लोग द गुड मिस्टर क्विजाना कहते थे। उस जेंटलमैन के ओल्ड फैशन से हाउस पुराने से हाउस में जो हॉलवे जाता था, जहाँ से हॉल की एंट्री होती थी, उसमें एक छोटी सी रस्टी मतलब जंग लगी हुई तलवार लटकी रहती थी, और दीवार पर एक रस्टी एक जंग लगा हुआ लांस कहते हैं हथियार को, एक हथियार लटका रहता था, और एक बड़ी सी रॉ की बनी हुई एक शील्ड थी जिससे कि जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी लटकी रहती थी। ये सारे हथियार उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के हुआ करते थे। उस जेंटलमैन का नाम अब आया है मिस्टर कीहोटे। मिस्टर कीहोटे अपना ज्यादातर टाइम रीडिंग में स्पेंड करता था, और वो कौन सी कहानियां पढ़ता था, नाइट्स की, योद्धाओं की, और उनके कामों की, डीड्स मतलब उनके एक्शंस की, जो वो बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान में वो लड़ाई जो किया करते थे उनके बारे में वो पढ़ता था। एक दिन उसने अपने से ही बात करी। उसने बोला अपने से कि मैं क्यों एक प्लेन फार्मर, एक सिंपल सा किसान बन के घर में बैठूं, क्यों ना मैं भी एक फेमस नाइट बन जाऊं और अपने नोबल हॉर्स पर माउंट करूं, यानी कि उस पर सवार हूं और पूरी दुनिया की सैर लगाऊं और एडवेंचर्स ढूंढूं। अपने इस सोच के बाद उसने पहली चीज क्या करी, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की जो आर्मर थी उसके पास, आर्मर जिससे बॉडी कवर की जाती है लड़ाई से बचने के लिए, उस आर्मर को जो सालों से लाइंग फॉरगॉटन मतलब बिना छुए, यानी कि कोई उसको टच भी नहीं करता था, वही कोने में पड़ा हुआ था, उसने उसको निकाला, उसकी सफाई करी। क्योंकि वो आर्मर बहुत पुराना था, ग्रेट ग्रैंडफादर का था, तो उसने जो पॉलिश करी ग्रेट केयर के साथ, यानी बहुत धीरे धीरे बहुत सावधानी के साथ उसको पॉलिश की, और कई सारे पीसेस तो उसके टूट भी गए थे, कुछ पार्ट्स उसके अलग हो गए थे। उसने क्या किया, पेस्ट बोर्ड से लेकर कुछ पीस बनाए और उसमें ऐड किए, किसमें, आर्मर में, यानी आर्मर को वो मेंड कर रहा था। उन पार्ट्स को डॉन कीहोटे ने पेंट किया ताकि वो स्टील जैसा दिखाई दें, और उसके पास एक पुराना सा ब्रास का यानी कि पीतल का हेलमेट भी था, लेकिन इसके जो स्ट्रैप्स होते हैं जिससे कि बांधा जाता है नेक के पास, वो खो गए थे, उसके स्ट्रैप्स नहीं थे उसके हेलमेट में। लेकिन मिस्टर कीहोटे ने उसको भी पैचअप किया, यानी उसको भी सही कर दिया। क्या किया, ग्रीन कलर के रिबन्स निकाले और स्ट्रैप्स की जगह लगा दिए। ही हेल्ड इट अप, इट रेफर्स टू हेलमेट। उसने हेलमेट को ऊपर उठाया और बहुत ही प्राउड फील किया, ये सोचकर कि अभी उसके सर पर एक बहुत ही खास चीज लगने वाली है। डॉन मतलब सजाया जाने वाला है उसके सर पर एक अद्भुत सी चीज, एक अलग चीज। किसको बोल रहा है वो, हेलमेट को बोल रहा है। क्यों, क्योंकि हेलमेट में उसने मेहनत करी है, स्ट्रैप्स नहीं थे, ग्रीन रिबन्स लगाए हैं, तो कुल मिला के उसके लिए वो एक रेयर पीस ऑफ वर्कमैनशिप है। नाउ ही नीडेड अ हॉर्स, अब उसको एक हॉर्स की जरूरत थी। कॉमा के बाद फॉर लिखा है, इसका मतलब होता है क्योंकि। फॉर का एक और मीनिंग होता है के लिए, लेकिन कभी इसके पहले कॉमा लगा हो तो उसका मतलब होता है बिकॉज। तो भाई मिस्टर कीहोटे को हॉर्स की जरूरत थी, क्योंकि हर योद्धा को एक नोबल हॉर्स चाहिए होता है। तो मिस्टर कीहोटे ने सोचा कि उनके जो बान है, बान कहते हैं बिल्डिंग जिसमें कि क्रॉप्स वगैरह या फिर एनिमल्स को रखा जाता है, तो जो खलियान है उनका, उसमें जो ओल्ड क्रिएचर है यानी जो घोड़ा है, वही उसके लिए वॉर हॉर्स का काम करेगा। उसी को क्यों ना हायर कर लेते हैं एज अ वॉर हॉर्स। मिस्टर कीहोटे बोला, ही विल कैरी मी मोस्ट गैलेंटली, यानी यही जो घोड़ा है ना, यही मुझे गैलेंटली यानी बहुत ही ब्रेव तरीके से, हीरो के अंदाज में मुझे कैरी करेगा और मुझे ले जाएगा, दुनिया की सैर कराएगा। अब डॉन कीहोटे चिल्ला के बोलता है कि मैं अपने को डॉन कीहोटे पुकारूंगा, और क्योंकि मेरा घर ला मांशा के डिस्ट्रिक्ट में है तो मैं पूरे वर्ल्ड में इस नाम से जानूंगा, डॉन कीहोटे डे ला मांशा। इससे नोबलर नेम, इससे अच्छा नाम क्या हो सकता है। सो वन मॉर्निंग, एक सुबह डॉन कीहोटे ने आर्मर को पहना, ओल्ड हेलमेट को पहना, और जो छोटी सी तलवार उसके पास थी उसको अपने साइड पर कमर के पास लगाया। इसके अलावा जो लेदर शील्ड उसके पास थी उसने अपने कंधे पे टांगी, और वो बान की तरफ चला, यानी उसी जगह जहाँ पर उसका घोड़ा था। वहां पहुंचकर ही सैडल हिज हॉर्स, यानी उसने अपने घोड़े की जीन को ठीक किया। देन ही माउंटेड, तब वो उस पर सवार हुआ,
और सवार होने के बाद ही रोड साइलेंटली, वो बहुत खामोशी से स्लीपिंग विलेज को पार करते हुए, फील्ड्स को पार करते हुए आगे चला जा रहा था। विलेज और फील्ड्स को स्लीपिंग क्वाइट बोला गया है, यानी कि उसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं था। बहुत आराम से वो अपने रास्ते को तय कर रहा था। और इस सवारी में उसने खुद से बोला, आई ट्रस्ट दैट आई शैल मीट विद सम वर्थी एडवेंचर। मुझे भरोसा है कि मैं कोई ना कोई एडवेंचर जो बहुत ही प्रेसवर्दी होगा, काबिल तारीफ होगा, जरूर करूंगा। बट ही सून रियलाइज, लेकिन उसको जल्दी ही लगने लगा कि वो एक योद्धा नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई भी उसके सम्मान में झुक नहीं रहा था। मस्ट ही रिटर्न होम। उसने मन में सोचा कि क्या उसको वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो सम्मान तो उसको मिल नहीं रहा है जो एक नाइट को मिलना चाहिए। लेकिन फौरन ही उसके दिमाग में आया, नो दैट आई शैल नेवर डू। लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं वापस चला जाऊं। आई विल राइड ऑनवर्ड, मैं आगे बढ़ूंगा और पहला वर्थी मतलब कीमती इंसान, पहला प्रीशियस इंसान जो भी मुझको मिलेगा वही मुझे नाइट बनाएगा, वही मुझे योद्धा बनाएगा। सो ही रेज्यूम्ड हिज जर्नी। इसलिए उसने अपनी जर्नी को वापस रखा, उसने उसको रोका नहीं। घंटे बीत गए लेकिन किसी भी इंसान ने, ना ही किसी जानवर ने उसको नोट किया, यानी कि किसी ने भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। द हॉर्स इन क्वेस्ट ऑफ स्वीटर ग्रास। और जिस घोड़े पे डॉन कीहोटी सफर कर रहा था, वो घोड़ा स्वीटर ग्रास की तलाश में, क्वेस्ट मतलब होता है तलाश, अपने मास्टर को एक जेंटल हिल की ऊंचाई पर, यानी कि उसकी चोटी पर ले गया। वहां से एक वैली जाती थी। उस वैली के पास रोड साइड पर डॉन कीहोटी ने देखा कि एक छोटा सा इन बना हुआ है। डॉन कीहोटी ने इन को देखकर बोला, हाँ, डिड आई नॉट से दैट वी शुड हैव एन एडवेंचर? क्या मैंने नहीं कहा था कि वाकई मुझे कुछ न कुछ तो एडवेंचर मिलेगा? उस इन को देखने के बाद ही गैदर्ड अप द रेन्स। रेन्स कहते हैं लगाम को। डॉन कीहोटी ने उस घोड़े की लगामों को थामा और हिल के नीचे उतरने के लिए उसको चार्ज किया, यानी उसको टाइट किया। इमेजिनिंग दैट द इन वॉज अ ग्रेट कैसल। और ये इमेजिन करते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि जिस इन को उसने देखा है ना, वो कुछ नहीं बल्कि एक महान सा किला है जिसके अंदर 4 टावर्स हैं और एक डीप मोट है। मोट कहते हैं चार दीवारी को, जो कि बनाया जाता था दुश्मनों से बचने के लिए। उसके ऊपर एक ब्रिज बनता था जिसको कहा जाता है ड्रॉ ब्रिज। तो डॉन कीहोटी पूरा इमेजिनेशन कर लेता है। इतना ज्यादा असर हो गया था बुक्स को पढ़ के कि यही सब वो इमेजिनेशन करता था। With the greatest joy in the world he rode onward to the door of the inn। बस वो इन के दरवाजे की तरफ बहुत ज्यादा खुशी के साथ आगे बढ़ता है। उस इन कीपर, जो इनका मालिक था, उसने डॉन कीहोटी को आगे बढ़ते हुए देखा, यानी अपने इन की तरफ आते हुए देखा, तो वो बाहर निकला अपने इन से उसको वेलकम करने के लिए। He was dying to laugh. He refers to innkeeper. innkeeper हंसी के मारे मरा जा रहा था, यानी कि उसको हंसी आ रही थी बहुत तेज। किस चीज पर? At the warlike appearance, यानी कि जो विजिटर, यानी डॉन कीहोटी उसके दरवाजे पे आया था, उसकी वॉर जैसी जो हुलिया बना के वो आया था, उसके ऊपर उसको हंसी आ रही थी। लेकिन he kept as sober a face as possible। जितना मुमकिन हो सकता था उसने अपने फेस को सीरियस रखा, बिल्कुल भी हंसी नहीं दिखलाई। और इंस्टेड उस इनकीपर ने उस डॉन कीहोटी को देखकर बोला, सर नाइट, विल यू ऑनर मी बाय अलाइटिंग फ्रॉम योर हॉर्स? अलाइटिंग मतलब होता है घोड़े से उतरना, यानी क्या आप घोड़े से उतरकर मुझे ऑनर करेंगे, मुझे सम्मानित करेंगे, यानी मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे इन में आए। आगे इनकीपर उस डॉन कीहोटी से कहता, आई हैव नो बेड टू ऑफर यू। मुझे आपको देने के लिए कोई बेड तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दूसरा अकोमोडेशन देने को तैयार हूँ, जो कुछ भी आप चाहें। अकोमोडेशन कहते हैं रहने का कमरा, यानी मैं आपके रहने का बंदोबस्त तो कर सकता हूँ, लेकिन आपके हिसाब से मेरे पास कोई बेड नहीं है, क्योंकि आप एक नाइट हो। यानी कुल मिला के उसको मनी मन तो वो हंस रहा है, ऊपर से उसको ऑनर कर रहा है। उस इनकीपर की ऐसी बातों से डॉन कीहोटी को अभी भी यही लग रहा था कि इन एक कासल है, यानी कि किला है, और इनकीपर जो है वो एक गवर्नर है। डॉन कीहोटी इनकीपर को गवर्नर समझ रहा था, उस इन को किला समझ रहा था। इसी वजह से उसने भी जो आंसर किया ना उस इनकीपर को, बड़े पॉम्पस टोन्स में, पॉम्पस कहते हैं बड़े शानदार अंदाज में उसने जवाब दिया, Senor Castellano, anything is enough for me. No bed is so sweet to me as the field of battle. सेन्योर का मतलब होता है मिस्टर कैसेलानो, मेरे लिए तो कुछ भी काफी है, और कोई भी बेड मेरे लिए उतना स्वीट नहीं है जितना कि मेरे लिए एक युद्ध का मैदान, यानी फील्ड ऑफ बैटल मेरे लिए स्वीटेस्ट बेड है। इस पर इनकीपर ने जवाब दिया, यू स्पीक वेल, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। सेड द अम्यूज इनकीपर। अम्यूज का मतलब होता है जिसको मजा आ रहा हो किसी बात पर। इनकीपर को अंदर अंदर मजा आ रहा था उसकी बातों को सुनकर। इसके बाद इनकीपर ने बोला, अलाइट एंड एंटर, घोड़े से उतरिए और मेरे इन में एंटर कीजिए।
ही हेल्ड द स्टिरअप। ही यहाँ पे बोला जा रहा है इनकीपर को। इनकीपर उसकी स्टिरअप को पकड़े रहता है। स्टिरअप कहते हैं जिसपे पैर रखकर घुड़सवार घोड़े पर चढ़ता है। तो डॉन कीहोटे का वो स्टिरअप उसके रेस्पेक्ट के लिए पकड़ा रहता है। वाइल डॉन कीहोटे डिसमाउंटेड, यानी जब डॉन कीहोटे डिसमाउंट कर रहा था यानी घोड़े से उतर रहा था, तब वो स्टिरअप अपने हाथ में लिए रहता है। घोड़े से उतरते ही डॉन कीहोटे बोलता है उस इनकीपर से कि मेरे स्टीड यानी कि मेरा जो वॉर हॉर्स है, जिस घोड़े पर मैं आया हूँ, उसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। इसके जैसा प्यारा हॉर्स पूरे यूनिवर्स में नहीं है। उस इनकीपर ने वादा किया कि हाँ मैं ऐसे ही करूंगा, और उस हॉर्स को वो ले गया स्टबल की तरफ। इनकीपर घोड़े को छोड़कर जब आता है वापस, वो देखता है कि डॉन कीहोटे अपने आर्मर को हटा रहा था, खींच रहा था अपने बॉडी से, और जो हेलमेट वो कस के बांधा हुआ था ग्रीन रिबन से, वो ग्रीन रिबन से उसने इतना कस के बांध लिया था कि वो खुलना मुश्किल था बिना उसको काटे हुए। यानी हेलमेट को उतारने के लिए रिबन्स का कटना जरूरी हो गया था। इतना कस के उस डॉन कीहोटे ने बांध लिया था हेलमेट को। एकदम से डॉन कीहोटे चिल्लाता है, नेवर शैल एनीवन हार्म दोस रिबन्स, मेरे उन रिबन्स को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। एंड आफ्टर वेनली ट्राइंग, वेनली मतलब नाकामयाब कोशिश करनी, इतनी ज्यादा उसने कोशिश की लेकिन सब बेकार गई क्योंकि खुल ही नहीं रहा था वो रिबन। ही वाज ओब्लाइज्ड टू लीव देम एज दे वर। आखिरकार उसने उन रिबन्स को वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि वो क्या करता जब वो खुल ही नहीं रहे थे। डॉन कीहोटे को वहां बैठे देखकर हंसी सी आ रही थी। बहुत हंसी वाला सीन था वो कि उसने अपने सर पर एक ओल्ड पैच ऑफ हेलमेट बांध रखा था। इनकीपर उस डॉन कीहोटे से पूछता है, नाउ विल यू नॉट हैव सम फूड, क्या आप कुछ खाना नहीं खाएंगे? डॉन कीहोटे जवाब देता है, सचमुच मैं खाना खाऊंगा। बेचारे डॉन कीहोटे के लिए बहुत मुश्किल था खाना खाना, क्योंकि हेलमेट उसके रास्ते में आ रहा था, क्योंकि हेलमेट खुल ही नहीं पा रहा था। फिर भी बोथ हैंड्स, अपने दोनों हैंड्स का यूज करते हुए किसी तरीके से उसने मैनेज किया और खाना खाया। अचानक से उसको फिर ये थॉट दिमाग में आया कि अभी तक वो एक योद्धा ही नहीं है, नाइट ही नहीं है। उसने खाना खाना ही बंद कर दिया और आखिरी निवाला मेज पर ही रहा, उसने उसको छुआ तक नहीं, यानी उसका पेट भर गया था। ऑलमोस्ट हिज एपेटाइट हैड लेफ्ट हिम। इसके बाद उस डॉन कीहोटे ने बड़े दर्द भरे अंदाज में कहा, अफसोस, आई कैन नॉट लॉफुली राइड आउट ऑन एनी एडवेंचर, मैं कोई एडवेंचर पे तब तक नहीं जा सकता जब तक मुझे नाइट डब ना किया जाए। डबिंग द नाइट एक प्रोसेस, एक एक्शन होता था पहले ज़माने में। जब राजा किसी इंसान को नाइट डिक्लेयर करता था अपने भरे दरबार में, तो उसके पीठ पर तलवार को स्ट्राइक किया जाता था बहुत हल्के से। तो डॉन कीहोटे को इसी बात की फिक्र थी कि किसी ने उसको नाइट डब ही नहीं किया है अभी तक। ही अरोज, वो अपनी जगह से उठा, बेकन मतलब इशारे से इनकीपर को बुलाया और उसे बांध की तरफ चलने को बोला। और उसके बाद डॉन कीहोटे उस इनकीपर से कहता है, विस्पर्ड का मतलब होता है धीरे से बोलता है, कि मुझे आपसे कुछ कहना है। और इसके बाद वो इनकीपर के पैर पर गिर जाता है और गिरने के बाद कहता है कि मैं इस जगह से तब तक नहीं उठूंगा सर, जब तक आप मुझे एक बून नहीं दे देते, एक ब्लेसिंग, एक वरदान नहीं दे देते जो मैं आपसे मांगने वाला हूँ। इनकीपर को तो समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या। उसने उस पुअर मैन यानी डॉन कीहोटे को ऊपर उठाने की कोशिश करी क्योंकि वो पैर पर गिरा हुआ था, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाया। और आखिरकार उस इनकीपर ने बोला, मैं वादा करता हूँ, आप मुझे अपनी विश, अपना जो ब्लेसिंग आप चाहते हो बताओ, मैं आपको उसको दूंगा। डॉन कीहोटे जवाब देता है, ओ नोबल सर, मैं जानता था कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। अलाउ मी टू वॉच माई आर्मर इन द चैपल। चैपल कहते हैं एक ऐसा रूम जहाँ पे क्रिश्चियंस वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ पर डॉन कीहोटे कहना चाह रहा है कि आज्ञा दीजिए कि मैं आपके चैपल में, जो आपके इस किले में एक रूम होगा जहाँ पे आप लोग वर्शिप करते हो, उस रूम में मैं आर्मर को रखना चाहता हूँ। एंड देन इन द मॉर्निंग, और तब सुबह में मैं, वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं करने पाता तो इनकीपर उसे बीच में इंटरप्ट करके पूछता है, और सुबह में मुझे क्या करना चाहिए? इसके जवाब में डॉन कीहोटे कहता है, बीस्टो ऑन मी द ऑनर ऑफ नाइटहुड, यानी सुबह में आप मुझे नाइट की टाइटल दीजिए, मुझे नवाजिए इस खिताब से कि मैं एक नाइट हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के कोने कोने में एडवेंचर्स की तलाश में घूमना चाहता हूँ, और ऐसा मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे कोई नाइट डब करे। डॉन कीहोटे की इस बात को सुनकर इनकीपर मुस्कुराता है और कहता है, उठो, मैं वो सब करूंगा जो तुमने मुझसे बोला। इस पर डॉन कीहोटे उस इनकीपर से कहता है, अब मुझे अपना चैपल दिखाओ, मैं वहाँ अपने आर्मर को देखना चाहता हूँ। इनकीपर जवाब देता है कि मैं बड़ी खुशी से तुम्हें वो चैपल दिखाता, लेकिन अभी फिलहाल मेरे घर में, मेरे इस किले में कोई चैपल नहीं है। इनकीपर आगे उसको ढारस दिलाता है कि चैपल नहीं हो तो क्या हुआ, कुछ अलग कन्वीनियंट जगह पे तुम्हारे इस आर्मर को रखा जा सकता है।
और कई सारे महान योद्धाओं ने ऐसा काम किया है। जब उनके पास कोई चैपल नहीं होता था तो वो दूसरी कन्वीनियंट प्लेस पर अपने आर्मर को रख देते थे। इस पर डॉन कीहोटे जवाब देता है कि आई बिलीव यू, मुझे आप पर यकीन है, क्योंकि यहाँ कोई चैपल नहीं है तो आई शैल बी कंटेंट, मुझे सेटिस्फैक्शन होगा किसी भी प्लेस से जो आप बताओगे इस आर्मर को रखने के लिए। इस पर इनकीपर कहता है तो फिर चलो मेरे किले के आंगन की ओर चलो अपने आर्मर को लेकर। और वहाँ ले जाकर इनकीपर उसे कहता है गार्ड इट ब्रेवली, अपने इस आर्मर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करो सुबह तक, और जब सनराइज होगा मैं तुमको नाइट डब करूंगा। बट स्टॉप, लेकिन रुको, हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है? इस पर डॉन कीहोटे कहता है मेरे पास तो एक सिक्का भी नहीं है, मैंने कभी नहीं पढ़ा कि कोई नाइट पैसा लेकर निकलता हो अपने साथ। इनकीपर यहाँ पर कहता है ओह तुम यहाँ पे गलत हो, जो बुक्स तुमने पढ़ी है शायद वो उसके बारे में ना बताती हो, क्योंकि ऑथर्स ने कभी इस बात को जरूरी नहीं समझा मनी और क्लीन शर्ट्स के बारे में जिक्र करना अपनी बुक में। इनकीपर के इस बात पर डॉन कीहोटे बोलता है कि आपकी बात सेंसिबल तो लगती है, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। इनकीपर को तो मौका मिल गया डॉन कीहोटे को और पागल बनाने का। डॉन कीहोटे को वो बोलता है देन लेट मी एडवाइस यू, तो मैं तुमको एडवाइस करता हूँ जिस तरीके से एक फादर अपने सन को एडवाइस करता है। एज सून एज, जितना जल्दी तुम्हें नाइट बना दिया जाए तुम सीधे अपने घर की तरफ जाओ और इन सब चीजों को अपने साथ रखो। यानी मनी और क्लीन शर्ट्स की बात कर रहा है यहाँ पर इनकीपर। डॉन कीहोटे इस पर कहता है कि मैं आपका कहना जरूर मानूंगा मोस्ट नोबल सर। इसके बाद डॉन कीहोटे अपने आर्मर को ले जाता है बार्नयार्ड की तरफ और उसको रख देता है एक ट्रॉफ में, ट्रॉफ जो कि कुएं के करीब था। ट्रॉफ कहते हैं एक नैरो कंटेनर जिसमें एनिमल पानी पीते हैं, तो उस ट्रॉफ में ले जाकर अपने आर्मर को रख देता है डॉन कीहोटे। अपने आर्मर को ट्रॉफ में रखने के बाद वो आगे पीछे चलता है और अपने सर को बिल्कुल ऊंचा रखे हुए था जैसे कि एक सोल्जर ड्यूटी पर होता है, और जो ओल्ड पैच हेलमेट वो पहना हुआ था जो उसके फेस से लटक रहा था उसको एक भयंकर सा लुक दे रहा था। ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान वन ऑफ द गेस्ट, इनमें और लोग भी थे जो ठहरने आए हुए थे क्योंकि यानी होटल की तरह होता है, उनमें से एक गेस्ट जो म्यूल ड्राइवर था, म्यूल कहते हैं गधे को, यानी गधे चराने वाला एक वहाँ पे रुका हुआ था, वो उस ट्रॉफ से पानी भरने आया था अपने एक म्यूल के लिए, अपने एक डोंकी के लिए। और ऐसा करने में यानी जब वो पानी भर रहा था वो म्यूल ड्राइवर, तो डॉन कीहोटे का आर्मर उससे थोड़ा सा मूव हो गया, थोड़ा सा खिसक गया। इस पर डॉन कीहोटे ऑफेंडेड मतलब अपसेट हो गया और उसने एक मुक्का दे डाला उस म्यूल ड्राइवर को। लेकिन तभी उस गेस्ट के कुछ फ्रेंड्स बार्नयार्ड में दौड़ते हुए आए। जब डॉन कीहोटे ने उसके फ्रेंड्स को आते हुए देखा ही ब्रेज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी, जो शील्ड उसके पास थी अपनी शील्ड के हेल्प से, और अपनी तलवार बाहर निकाल ली। लेकिन वो अपने ही जगह बहुत बहादुरी से खड़ा रहा और उन लोगों पर भड़का फ्लिंग ऑन, हट जाओ मेरे रास्ते से, हिम्मत है तो मेरा सामना करो। इनकीपर बाकी लोगों को समझाता है कि उसे अकेला छोड़ दो, ही इज अ हार्मलेस फेलो, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक ऐसा फेलो है, एक ऐसा इंसान है जो एक नाइट बनना चाह रहा है। उसके सेंसेस उसके काबू में नहीं है, अपने सेंसेस उसने खो दिया है क्योंकि इतना ज्यादा उसने बुक्स पढ़ ली हैं कि वो पागल हो गया है। तुम उसके रास्ते से हट जाओ और उसे अकेला छोड़ दो, उसे शांति से रहने दो। उन लोगों को समझाने के बाद इनकीपर डॉन कीहोटे से मुखातिब होता है और कहता है यू हैव गार्डेड योर आर्मर विद करेज, आपने बहुत हिम्मत के साथ अपने आर्मर की सुरक्षा की है, आपने साबित किया कि आपको नाइटहुड मिलना चाहिए। आई विल गिव यू दैट ऑनर विदाउट फर्दर डिले, अब बिना देरी के मैं आपको वो ऑनर, वो सम्मान देने वाला हूँ जो आप चाहते हो। डॉन कीहोटे कहता है इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसके बाद इनकीपर अपने गेस्ट को, सर्वेंट्स को बुलाता है कि वो आए और उस सेरेमनी को ज्वाइन करे। कौन सी सेरेमनी होने जा रही है? डबिंग द नाइट। किसको? डॉन कीहोटे को। इसके बाद इनकीपर के पास एक बुक लाई गई। कौन सी बुक? ऐसी नॉर्मल सी बुक थी जिसमें वो अकाउंट लिखा करता था, हिसाब किताब लिखा करता था, हेयर स्ट्रॉ, उस चारे का जो वो अपने जानवरों को खिलाता था। इस दौरान डॉन कीहोटे आंख बंद करके आर्मर के पास ही खड़ा हुआ था। इनकीपर ने उस बुक में से एक चैप्टर पढ़ने का नाटक किया। डॉन कीहोटे घुटने के बल बैठा हुआ था उस बार्नयार्ड की धूल में। इनकीपर उसके पास खड़ा हुआ था और उसने कुछ वर्ड्स बुदबुदाए, मम्बल मतलब बुदबुदाना, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता था, मीनिंगलेस वर्ड्स को उसने कुछ बुदबुदाया। इसके बाद उस इनकीपर ने डॉन कीहोटे के गर्दन पर हाथ मारा, यानी उसकी गर्दन को थोड़ा सा झटका, और इसके बाद इनकीपर ने उसी की तलवार से उसकी पीठ पर स्लैप किया, जैसे कि एक नाइट को डब किया जाता है बाकायदा। इसके बाद इनकीपर उसे कहता है अराइज, ऊपर उठो, अब तुम आज से डॉन कीहोटे डे ला मांचा हो, सारे आदमियों में सबसे ज्यादा बहादुर, हमेशा ऐसे ही बहादुर रहना। डॉन कीहोटे ऊपर की तरफ उठता है, ये महसूस करते हुए कि सच में अब वो एक नाइट है और वो ब्रेव डीड्स करने के लिए तैयार हो चुका है, यानी वो एडवेंचर्स अब कर सकता है अपने लाइफ में। एक्सप्लेनेशन मेरा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।